किसी को बैलून चाहिए तो हाथ दिखाओ, आपको बैलून मिलेगा। ये पीछे बैठने वाले इधर आया गया था ना, हम लोग फोटो वगैरह दिखाया गया था, आपका पिक्चर आएगा। ये आगे का कर्सी, वो पीछे बैठने वाला इधर आइए ना, ये पहले वाला आइए आइए इधर, पहले पहले कुर्सी में, फोटो में आपका चेहरा आने का। पास रोशन इधर साइड में बैठेगा। हाँ हाँ, आप लोग सब इधर आ गए हैं ना। ये दोनों कुर्सी भी खाली करने के, बैठने का। इधर इधर आगे आने का, क्योंकि आपका चेहरा आने, इधर इधर सिस्टम, इधर आगे आगे आइए ना। हाँ ओके, फंसे इधर बैठिए ना, इधर आगे। कोई हैंडसम लोग को चाहिए फोटो में से। हम लोग अभी क्या करेगा, ये बलून को हवा में हम लोग बैलेंस करने का, हाथ में नहीं पकड़ने का, हवा में बैलेंस करने का। ऐसा दिखाओ कितना लोग कर सकते हैं। खड़ा होकर करिए, खड़ा होकर। सब लोग खड़ा हो जाइए। आज से तो अच्छा बलून नहीं मिला। अभी एक दूसरे के साथ ये करने का है। अभी ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा करने का है। दो दो लोग पास करने का है। दोनों बलून एक ही साथ, नहीं दो बलून। Okay, very good, thank you. Please be seated. So मुझे 2-3 वॉलंटियर लोग को चाहिए। वो लोग दो बलून को संभालने का। 3 वॉलंटियर लोग आएगा, दो बलून लेकर आएगा और ऐसे संभालेगा। 2 बलून, लेडीज भी आना पड़ेगा, जेंट्स भी। 3 लोग टोटल, आइए 3 और 4। चलो 2 लेडीज 2 जेंट्स, इधर आना। 2 जेंट्स, 2 बलून इधर। ओके रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हवा में रखने का, नीचे नहीं गिरने का। हवा में रखने का, नीचे नहीं गिरने का। ओके 3 बैलून देगा, अभी 3 बैलून देगा। तीन बलून प्रैक्टिस हो गया ना। 3 रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ओके, give them a clap। चलो वॉलंटियर लोग को चॉकलेट मिलेगा। इधर है आपका चॉकलेट, आपका भी। ऑलराइट, सो आप लोग ऐसे सोचेंगे अभी क्या है, हम लोग को मिनिस्ट्री कुछ ट्रेनिंग के लिए बुलाया, अभी बैलून के साथ खेलने के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें कुछ मतलब है। ओके, वो एक बैलून एक बच्चों को प्रतिनिधान करता है। एक बैलून को संभालने के लिए आसान था। 2 बैलून को संभालने के लिए आसान है, थोड़ा मुश्किल है। 3 को और मुश्किल है, थोड़ा असंभव है ना। सो बच्चे का मिनिस्ट्री ऐसे ही है ना। 2 बच्चा 3 बच्चा है तो एक हमको देखेगा, दूसरा उधर देखेगा, तीसरा ऐसा करेगा, है ना।
ऐसा बहुत प्रॉब्लम है बच्चे लोग का। बड़ा लोग पास्टर प्रीच करेगा तो सब लोग सुनते हैं, बच्चे लोग तो उधर देखेगा, मम्मी को देखेगा, फान में देखेगा, है ना, बोलेगा मेरे को सूसू करेगा, है ना, ऐसा बहुत कोई चीज़ हो जाएगा। सो बच्चे को मिनिस्ट्री इतना आसान नहीं है। बच्चे को मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए हमको सच्ची में परमेश्वर को सामर्थ का जरूरत है। वचन में लिखा है तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आने के टाइम सामर्थ से भरेगा और तुम यरूशलेम, जूडिया, समरिया और दुनिया का अंत तक मेरा गवाह बताऊंगा। सो कोई भी मिनिस्ट्री करने के लिए हमको परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरत है। बच्चे का मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर का सामर्थ्य का बहुत जरूरत है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्बल रहने का, बोलने का परमेश्वर मुझे ये नहीं कर सकते मेरा ताकत से, आप पवित्र आत्मा से मुझे भर दें, आपका सामर्थ से मुझे भर दें और आपका सामर्थ से एक काम करने के लिए मुझे मदद करिए। हर समय हमारा भरोसा, हमारा डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत काम हो जाएगा। ऑलराइट, सो हम लोग शुरू में 1 मिनट प्रार्थना करेगा। परमेश्वर पिता, आज का पूरा सेशन आपका हाथ में दे रहा हूँ। बच्चा लोग और बड़ा लोग कोई भी यीशु में आने के लिए आपका पवित्र आत्मा का काम होना ही चाहिए। आज ये ट्रेनिंग का समय हम लोग प्रार्थना करता हूँ, हर एक मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को ऊपर भरोसा करने के लिए, आपको ऊपर निर्बल रहने के लिए हम सभी को मदद कर। आज का सेशन आपका हाथ में दे रहा हूँ, शुरू से अंत तक आप हमको मदद करिए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। वो ये काम नहीं कर रहा अभी तक, है ना, दूसरा कोई रास्ता है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये कनेक्टर का प्रॉब्लम है, ये ऐसा होता है ज़्यादा कनेक्शन हो जाएगा तो। चलो हम देखिए, आपसे कितना लोग एडवर्ड किम्बल करके एक नाम सुना है? एडवर्ड किम्बल सुना? मालूम है कौन है? आप हमारा ट्रेनिंग अटेंड किया था? कौन है? ओके, एडवर्ड किम्बल एक संडे स्कूल टीचर था। ओके, एडवर्ड किम्बल का कहानी है, एडवर्ड किम्बल एक संडे स्कूल टीचर था अमेरिका में, और एक दिन उसके संडे स्कूल क्लास में एक नया लड़का है, सोचो 13-14 साल उम्र का एक लड़का है। ये लड़का ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कर रहा था संडे स्कूल में, क्योंकि मालूम नहीं है, पहला दिन आया ऐसे बैठा, पीछे बैठा, तुम कुछ भी बोलो मैं सुनेगा ऐसा। सो बैठा, सुना, गया। दूसरा हफ्ता में भी ऐसा था, तीसरा हफ्ता में भी ऐसा था। और एडवर्ड किम्बल बहुत सीरियस संडे स्कूल टीचर है, काम के लिए है ना, करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। वो हर एक बच्चे का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, बच्चे का घर पे जाते, कोई बच्चा नहीं आएगा तो मिलते, बात करते, वो लोग को उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा वाला संडे स्कूल टीचर था। सो एडवर्ड किम्बल ने पूछा पास्टर को ये लड़का के बारे में। पास्टर ने बोला वो लड़का को संडे स्कूल इंटरेस्ट है इसलिए नहीं आ रहा हूँ, उसके चाचा उसको काम दे दिया उसका शू का दुकान में। और चाचा ने बोला कलेशे में आने का, संडे स्कूल में बैठने का, इसीलिए वो बैठ रहा हूँ, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो एडवर्ड किम्बल ने उसके लिए प्रार्थना करने का शुरू कर दिया। और एक दिन उसने सोचा मैं जाकर उसको अकेला मिलकर सुसमाचार बांटेगा। सो उसने मिलने के लिए गया, शू का दुकान में गया, उधर सब दुकान में कस्टमर है बट लड़का नहीं है। देखेगा तो उस पीछे वो सब गोडाउन है ना, उधर शू का बॉक्स वगैरह अरेंज कर रहा हूँ अकेला। सो एडवर्ड किम्बल जाकर उसको सुसमाचार बांटा है, उसको यीशु को ग्रहण करने के लिए मौका दिया है, हम लोग वो सब सीखेगा आज। और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। बट जाने के टाइम एडवर्ड किम्बल ने सोचा सच्ची अच्छे तरीक़ा से उसको समझे क्या, मैं मेरा मैसेज सही तरीका बांटा है क्या, वो सब उसका मन में सोचता। बट वो लड़का ने उसका डायरी में लिखा है, आज मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पूरा दुनिया अलग देख रहा हूँ, हवा अलग फील हो रहा है, सूरज अलग समझ रहा हूँ, पक्षी का आवाज़ का और मीठी लग रहा है, पूरा पूरा सब कुछ बदल हो गया, ऐसा बोला उसका डायरी में उसने लिखा है। मालूम है वो लड़का का नाम क्या है?
वो लड़का का नाम है डीएल मूडी। पूरा दुनिया को प्रभाव किया हुआ एक महाप्रचारक एडवर्ड किम्बल का मिनिस्ट्री से यीशु मसीह में। मैंने पूछा उसका नाम किसी को मालूम नहीं, एक व्यक्ति छोड़ गया क्योंकि वो एडवर्ड किम्बल को किसी मालूम नहीं, बट वो संडे स्कूल टीचर का कारण इतना बड़ा प्रचार गया। कहानी उधर नहीं खत्म हो रहा है। डीएल मूडी की वजह से एफबी मेयर यीशु मसीह में आया, वो भी बड़ा प्रचारक हो, करोड़ करोड़ लोगों के साथ सुसमाचार लोग हैं। उसके वजह से बिल्बर चैपमैन यीशु में आया। बिल्बर चैपमैन अमेरिका का सेनेट का चैपलिन था, मतलब बड़ा बड़ा लोग को इन्फ्लुएंस करने वाला आदमी था। विल्बर चैपमैन का कारण बिल्ली संडे यीशु में आया। बिल्ली संडे हमारा रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी था, बहुत फेमस खिलाड़ी था। उसने पूरा गेम वगैरह छोड़कर सेवा के लिए आया। उसका काम उसने ये किया था, वो सुसमाचार बांटने के लिए लोग को ट्रेनिंग कर दिया अलग अलग क्षेत्र में। उसने ट्रेनिंग किया एक बंदा है मुर्दकाय हाम, और ऐसा ट्रेनिंग मिलकर मुर्दकाय हाम ने गांव गांव जाकर सुसमाचार बांट रहा था। और सोचो वो किधर गया, उसने बिलीग्राम का गांव में गया। बिलीग्राम का पापा का बड़ा खेती था, उसने वो बड़ा खेती में उसने 4-5 दिन का मैसेज, उस दिन 4-5 दिन का कन्वेंशन चलाते हैं पिछले उसी समय। सो ऐसे लास्ट दिन में बिलीग्राम भी पीछे उस दोस्त लोगों के साथ ऐसा खड़ा रहा था, सुन रहा था सुसमाचार। इतना इंटरेस्ट नहीं ना, जवान लड़का है, टीनेजर है। सो उसी समय मुर्दकाय हम इतना जबरदस्त प्रीचिंग करते और बोलते जवान आदमी यीशु मसीह में आओ, ऐसा बोला। बिलीग्राम को ऐसा लगा वो मेरे को व्यक्तिगत तरीका से बात कर रहा हूँ। उसने आगे आया, उसने यीशु मसीह को उसके जीवन दिया, उसका पूरा जीवन बदल हो गया। देखो ना, एडवर्ड किम्बल का वजह से डीएल मूडी आया, उसकी वजह से एफबी मेयर आया, उसकी वजह से बिल्बर चैपमैन आया, बिल्ली संडे आया, मुर्दकाय हाम आया, बिलग्राम आया। बिलग्राम करोड़ करोड़ लोगों को सुसमाचार बताया। मसीह विश्वास का इतिहास को प्रभाव किया हुआ एक व्यक्ति है बिलग्राम। इतना बड़ा बड़ा लोगों को मिनिस्ट्री में लाने के लिए, दुनिया को प्रभाव करने के लिए सब शुरुआत किधर से हो गया? एक संडे स्कूल टीचर से हो गया। अभी अभी हम लोग पटना में बिहार में गया था, उधर ऐसे एक चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का कहानी मैंने सुना है, हमारा ही कनेक्शन है वो। सो उधर हमारा एक बंदा ने एक गांव में मिनिस्ट्री कर रहा था बच्चे लोगों के साथ, और वो गांव में दूसरा कोई मसीह लोग नहीं, और ये भी खुद यीशु मसीह अभी अभी आया, उसको भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, पर थोड़ा कुछ मालूम है, वो सीख रहा हूँ। और उसने क्या किया, ऐसे मिनिस्ट्री करने के लिए एक उसका रिलेटिव से, गांव में मालूम है ना सब रिलेटिव होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं। सो उसका एक रिश्तेदार का बेटी भी आ रहा था, उसके गले में एक ऐसे ग्रोथ वगैरह है, सो उसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है। सो सीरियस है, हॉस्पिटल डॉक्टर ने सब दिखाया, कुछ कर नहीं सकते ऐसा था। एक दिन उसने खाना खाने के टाइम हो सकता है चौक हो गया, कुछ है, उसको ब्रीथिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्रोथ का वजह से लंग्स के ये होते हैं, अफेक्ट होते हैं। सो अभी लास्ट ब्रीथ ले रहे हैं, उसी समय ये इसने हॉस्पिटल में जाने का रास्ता में उसने ये लड़का को बुलाया, क्योंकि उसको मालूम है ये मसीह लड़का है, क्योंकि वो बाइबल का बारे में सीख रहा हूँ। वो आ गया, प्रार्थना किया और पास्टर, और उसने तुरंत चमत्कार से वो लड़के ने चंगा हो गया। उसका पापा ने रेलवे में काम कर रहा था, उसने सोचा मेरा बेटे मर जाएगा अभी, हम सभी ने जहर पीकर मर जाऊंगा, सब लोग एक साथ मरने के लिए प्लान कर रहा था, क्योंकि वो लोग का आंख के सामने बच्चे मर रहा हूँ। उसी समय ये बेटी का चंगा हो गया। अभी उसने उस शहर में रहता था, उसका पाल है, कभी कभी गांव में आता है, उसी समय हो गया है। उसने सब गाँव परिवार को गांव में लाया, उधर रहने को शुरू कर दिया, और उधर उसका खुद ज़मीन पे उसने कलीसिया बनाया, अभी बना रहा हूँ, आज सुबह भी हम लोग प्रार्थना किए एक साथ, और बपतिस्मा का ये बना रहा हूँ। वो पूरा मिनिस्ट्री शुरू हो गया, उसका ज़िंदगी बदल हो गया, और उसने जाकर गांव गांव सुसमाचार बांट रहा हूँ, और बहुत लोग उसका वजह से, उसका नाम राधे है, उसका वजह से यीशु मसीह में आ गया। सब एक लड़का ने, वो भी उसको थोड़ा ही मालूम है बाइबल का बारे में, उसने चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। सो चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री हम शुरू करने की वजह से बहुत कोई चीज़ हो सकता है।
ऑलराइट, सो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपसे कितना लोग 18 उम्र का पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया था? 18 उम्र का पहले, 18 उम्र होने का पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया लोग हाथ दिखाए। 18 उम्र, 17 उम्र, 16, अच्छा से दिखाओ, इतना शर्म आने की जरूरत नहीं। मैं खुद 18 उम्र में यीशु को ग्रहण किया। 18 उम्र, 18 उम्र का पहले, बाकी लोग सब 18 उम्र का बाद यीशु को ग्रहण करना। 18 उम्र का और एक टाइम हाथ दिखाओ। 18 उम्र और उसके नीचे यीशु को, आप लोग खड़ा हो जाइए। 18 उम्र का पहले यीशु को ग्रहण के लोग खड़ा हो जाइए। 18, 17, 16, 15 वो उम्र में यीशु को ग्रहण के लोग सब खड़ा हो जाइए। समझ गया मैं क्या बोला? थोड़ा हिंदी में बोलो। अच्छा, 18 के जो पहले है वो खड़े हो सकते हैं। यीशु को ग्रहण किया, ओके, जो ग्रहण किया, हाँ, लेडीज में बाकी सब लोग 18 उम्र का बाद ही है। 18 के नीचे। हाँ ओके, सो थोड़ा घुमा के देखो, कितना लोग खड़ा रहे, कितना लोग बैठ रहे। ज्यादा लोग खड़े रहे कि ज्यादा लोग बैठ रहे? 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, कितने लोग बैठ रहे? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, सो 50% से ऊपर खड़ा रहे। बट नॉर्मली 80% से लोग ऊपर लोग खड़ा होते। हाँ, क्योंकि पूरा दुनिया में यीशु को ग्रहण करते हैं 18 उम्र का पहले ग्रहण करते हैं। 80% लोग, 80-90% लोग, कभी कभी 90 से ज़्यादा टका लोग खड़ा होते हैं हमारा मीटिंग में ऐसा पूछने के टाइम। इसका मतलब क्या है? बच्चा लोग का मिनिस्ट्री में ज़्यादा फसल मिलेगा, ज़्यादा फायदा है। बड़ा लोग को मिनिस्ट्री में आप 100 लोग को अभी कलीसिया में 100 लोग बैठेगा तो नॉर्मली साधारण तरीके से 80 लोग यीशु को ग्रहण किया 18 उम्र का पहले, 20 लोग यीशु को ग्रहण किया 18 उम्र का बाद। सो ज़्यादा रिजल्ट किधर मिलते हैं? बच्चे के मिनिस्ट्री में मिलते हैं क्या? हाँ, बच्चों के मिनिस्ट्री में मिलते हैं। अभी सोचो एक बैंक में 1000 रुपये डालेगा तो 800 रुपये मिलेगा, है ना, 5 साल के बाद। दूसरा बैंक में 1000 रुपये डालेगा तो 5 साल के बाद 200 मिलेगा। आप कौन से बैंक में पैसे डालेगा? 800 रुपये वाला में डालेगा, 200 रुपये में? 800। सोचो आपने 200 रुपये बैंक में पैसे डाल दिया, आपको लोग उल्लू बोलेगी क्या? आपका परिवार आपको उल्लू बोलेगा क्या शाना बोलेगा? उल्लू बोलेगा। आज और दूसरे सवाल, मैंने बोला 80% लोग यीशु को ग्रहण करते हैं बचपन में, ओके, 20% लोग यीशु को ग्रहण करते हैं बड़ा होने के बाद। हमारा कलीसिया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ मिनिस्ट्री करते हैं बड़ा लोग के साथ? आज शनिवार है, झूठ नहीं बोलने का। हमारा कलीसिया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग के साथ मिनिस्ट्री करते हैं बड़ा लोग के साथ? बड़ा लोग के साथ। वैसे तो हमारा कलीसिया शान है कि उल्लू है? ये ऐसे हंसते हर एक ग्रुप में, ओके, सो उत्तर यही है, हंसने का आवाज ही आते। ये सिर्फ आपका कलीसिया के नहीं है, पूरा दुनिया का कलीसिया का शैतान उल्लू बना के रखा है। सिर्फ हमारा कलीसिया में नहीं, पूरा दुनिया का। खुद मैं भी ऐसा था, मैं भी बच्चे लोग के साथ मिनिस्ट्री नहीं कर रहा था। सो शैतान हमको बोल के रखा है बड़ा लोग के साथ करना है, बच्चे के साथ क्या बेस कर रहा हूँ, तमाशा कर रहा हूँ। पर परमेश्वर का वजन बताते बच्चों को आने दो। एक बात है, हम लोग उसका सेशन, अगला सेशन आ रहा है, और स्टैटिस्टिक्स जो से आपको गूगल करके देख सकते हैं, गूगल करके आपको खुद देख सकते हैं बच्चा के मिनिस्ट्री में क्या रिजल्ट है, बड़ा लोग के मिनिस्ट्री में क्या रिजल्ट है, आपको खुद मालूम होता है। ऑलराइट, बैठिए ना। बट आप लोग शाना है क्यों उल्लू है? शाना है क्यों? क्योंकि आप लोग बच्चे लोग को मिनिस्ट्री का ट्रेनिंग लेने के लिए आए। सो खुद के लिए ताली बजाइए। सो बच्चे लोग को मिनिस्ट्री में बहुत रिजल्ट होता है। सो वी आर गोइंग टू सी, हम लोग का वो सेशन देखेगा अभी, परमेश्वर का दिल बच्चे का बारे में क्या है। देखो ये सब कम करने, कुछ भी करने का पाल है, परमेश्वर का वजन ऐसे ही क्या, परमेश्वर का दिल ऐसे ही कि वो देखना पड़ेगा। सो हम लोग वो देखेगा अभी। आई विल कॉल अपॉन अनु फॉर दैट। Good morning.
Hey, how many of you know the song Every Single Cell in My Body is Happy? Boys? We'll do the actions. We'll do. Can you all get up? Not working, no? Not working, PPT. We'll try. Say it again. No, everything is there. Some kind of loose connection. I'm trying to figure it out. We have actually good. We have good PPTs to show actually. That. Do you have another laptop we can put? Give me another laptop. So by the time we'll sing the song, okay? Who will lead? Come. Yeah. You don't know the song Every Single Cell in My Body is Happy? Okay, you all are sleeping, so we'll do some action songs. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. For every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. For every single cell in my body is well. Now a little more fast, okay? You're still sleeping. Okay? Fast, sister, we'll do. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. For every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. For every single cell in my body is well. Ekdam fast, okay? Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. For every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. For every single cell in my body is well. Yeah, just we'll give a clap to sister. Very nice. She's translating, no? Yes, translating. She said, Sissy is translating, or you are fixing it? No, I can translate for Oh, you. yeah, You yeah. want me to So, put the laptop down? yeah, yes. They will pick it. I'll take care of this. You just go down. So, till we fix it up, can you all take your books? ये किताब खोल सकते हैं आप अभी प्लीज तीसरे पन्ने पे हैं हम लोग किताब के Okay, you got it? You all please sit. आप बैठ सकते हैं So, our lesson is God's heart for children. आज का जो शीर्षक है यहाँ पे परमेश्वर का हृदय जो बच्चों के लिए You all got it? The lesson? सबको मिला है Because we don't have PPT, I have to ask. Sister, see here. हिंदी में पेज नंबर 57 पे है 57 हिंदी में So, what is God's heart for children? अब क्या है परमेश्वर का हृदय बच्चों के लिए So, what God feels about children. और परमेश्वर क्या अनुभव करते हैं बच्चों के बारे में Just listen to me now. आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे केंद्रित कीजिए What God feels about children. क्या परमेश्वर को कैसा लगता है परमेश्वर को बच्चों के प्रति आपसे पूछ रहे हो
Okay, so I want to give an activity. You have a paper and pen with you? क्या आपके पास पेपर और पेन है? Yes. So can you all draw a heart in your paper? क्या आप हृदय को का ड्राइंग बना सकते हो, हार्ट का ड्राइंग? 2 hearts, okay? Make 2 hearts, 2 हार्ट्स बनाने हैं. okay? Okay, and see, one is your heart. You all brought your heart here. आप सभी ने आपका हृदय लेके आए तो आपका एक हृदय होगा वहाँ पे. Those who have not brought their heart, can you lift their hands up? अगर आपने आपका हृदय नहीं लेके आए हो, आप हाथ ऊपर कर सकते हो. So all have brought, okay? So one heart represent your heart, okay? So what is your feelings about children? आपकी क्या भावनाएं हैं बच्चों के प्रति? I think most of them are unmarried, so but still I'll ask you, when you see a child, आप बहुत सारे जन यहाँ पे अविवाहित हैं, पर फिर मैं पूछूंगी. when they come to play बच्चे को or देख के आपको क्या लगता है? so when they come to play or you want to handle them, what is your feeling towards them? और आप जब बच्चों के साथ बातचीत करते हो, उसको संभालते हो, तो कैसा अनुभव होता है आपको? कैसा महसूस होता है? Can you say some feelings? Then we will write so that you will understand it better. आप उसमें से आपकी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो कुछ, फिर बाद में हम लिखेंगे उसके बारे में. आप बोल सकते हो. You are always happy when you see them. क्या आप खुश होते हैं उन्हें देखकर? Huh? No, I don't think so. मुझे नहीं लगता. Some other feelings, sad feeling, angry feeling. Am I right or wrong? कुछ और भावनाएं. Please tell me. या फिर और कुछ भावनाएं आती है जब हम बच्चों को देखते हैं. Those who have children also tell. I think some are handling kids here, no? यहाँ पर हम लोग बच्चों को संभालते हैं तो हम Right. बोल सकते हैं. Huh, tell me about your feeling when you see them, when they irritate you. So what is your feeling? Please write it in that. आपको जब वो तकलीफ दे दे तो आप वो चिड़चिड़ी आपकी कैसे रहती है, उसमें वो भी लिख सकते हैं आप. Okay? In your heart, you write your feeling. आप अपने- Positive and negative feeling, please write on of the heart. और उस नकारात्मक और सकारात्मक भावनाएं आप उस हृदय में लिखिए. Today is a Saturday. Please don't tell lies. Tomorrow is Sunday. You have to go to church. आज शनिवार है, आप झूठ मत बोलिए. Okay. I hope you understood. Okay. So to understand it better, I just wanted to share some more thing that. So when Jesus saw the crowd, what was his feeling? आज जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उनकी भावनाएं क्या थी? Compassion. See that you understood that feeling, right? So same way, so we are going to learn about what is God's heart for children. Have you ever thought about it that God has a heart for children? क्या आपने हम में से किसी ने सोचा कि परमेश्वर का हृदय होता है बच्चों के प्रति, तो हम उस हृदय को जानेंगे परमेश्वर के. The purpose of this lesson is to transform our heart like God's heart. ये अध्याय का ये उद्देश्य होगा कि परमेश्वर के हृदय हम जान सके और हमारा हृदय बदल सके बच्चों के प्रति. Then only we will be able to reach out to them. और तभी हम बच्चों के पास पहुंच सकते हैं. Okay, so Bible is always our model. So we are going to learn from some Bible verses that what is God's heart for children. बाइबल हमारा केंद्र रहेगा और हम इसमें से बाइबल वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर का हृदय क्या है बच्चों के प्रति. Okay, first we are going to divide it into group. We are going to divide them into groups. हम लोग And groups बनाएंगे. and they will in the group they have to read the Bible verse. Then first we can divide them into groups. हम लोग पहले ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पे. हाउ मेनी ग्रुप्स? I think you can three. 3 का या 4 का ग्रुप्स बना सकते हैं अभी. Wherever they sit, we can turn on. वहाँ पर ही आप ग्रुप्स बनाएंगे और हम वहाँ पे बाइबल के वचन पढ़ने वाले हैं. तो प्लीज़ ग्रुप फॉर्म कीजिए 3 या 4 जन का.
can take this. For a tea break. That's all. Huh, after this lesson. Fine, no? So, this verses I'll tell. So you are ready? You all are ready? Okay. So what you have to do is, see, you found out the verses here, right? यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई है, अगर 57 पेज पे आप देखोगे तो How many are there? How many verses are there? वहाँ पर कितनी पंक्तियाँ लिखी हुई है आप 4 are there. So what you are supposed to do is, okay, you are going to read the Bible verses, okay, and from that Bible verses you have to find out what is God's heart for children. And please see, and then one of the persons will share your points. And we are not asking you for explanation. See, we shared the word compassion, right? So there is a one word there, hidden in that, the God's heart is there in that verse. So you have to find it out. You have to discuss in the group. यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है उसमें से जैसे पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर का हृदय, यीशु मसीह ने जब बच्चों को देखा तो कैसा, तो आप लोगों ने कहा कि दया दिख रही थी, तो इन पंक्तियों में भी ऐसा एक शब्द मिलेगा, उस शब्द को आपको खोजना है और फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. You ready? ठीक है, Read the verse. बाइबल Okay. की पंक्तियाँ पढ़िए. Yeah. Discuss in the group. आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं उस वचन के बारे में. Write your point under each verse. हर एक पंक्ति के नीचे आप आपका मतलब या फिर आपको जो समझ में आया वो लिखिए. Okay, I'll give you 6-7 minutes 6 से 7 मिनट दिए जाएंगे group आपको. discussion ग्रुप डिस्कशन and 1 minute to share after that. और फिर 1 मिनट दिया जाएगा आपको बांटने के लिए. Okay? It's not a self-study. Read it. One person can read loudly and other people discuss. एक व्यक्ति जो है पढ़ सकते हैं और बाकी जन डिस्कस कर सकते हैं. We will need a book kind of. Yeah, then. Have any doubt, please ask us, okay? Don't try to explain, just find out what the heart, the word. Love, for example, I will love, respect, I gave it to you.
Okay. So we are going to learn what is God's heart for children. परमेश्वर के हृदय के बारे में जानेंगे यहाँ पे हम लोग. So, which is the first group who is going to share what is God's heart for children? आप में से पहला ग्रुप कौन होगा जो बांटना चाहेगा? Chocolate is waiting. चॉकलेट रुका हुआ है आप लोगों के लिए. Okay, start from here. यहाँ से शुरू करते हैं. So, first verse, can you all listen here actually so that you can make a note of it? आप सब लोग यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि आप सुनकर उसके बारे में सोच सके. Yeah, first verse. पहली पंक्ति. What is God's heart for children from your group? जैसे हमने एवंगेलिज्म 4:9 में देखा, तो जो बच्चों को सिखाने के विषय में जोर देता है. कई बार होता है कि हम लोग बड़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इनको सीखने की जरूरत है, लेकिन बच्चों को साइड में कर देते हैं कि ये शोर कर रहे हैं तो साइड में करो. इतना तक ही सोच रहता है, लेकिन उनको भी सीखने की जरूरत है क्योंकि उनका छोटे रहते तो उनका सीखने का एक उम्र है और जब उनको सिखाया जाता है तो लंबे समय तक ये उनके काम आता है. उनके जीवन पर्यंत जो है कि वो शिक्षाएं बनी रहती हैं. इसलिए बच्चों को सिखाने के ऊपर जोर देता है. कई बार जैसे हम विश्वासी हैं तो जब हम परिवार में मसीह के आचरण को प्रदर्शित करते हैं, प्रार्थना आराधना वो सारी चीज़ें जो अप्लाई करते हैं तो बच्चे भी देखते हैं कि सीख रहे होते हैं एक्चुअली में. तो बच्चों को नेगलेक्ट नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उनको भी सिखाना है प्रभु में, उनकी नींव ताकि मजबूत हो और वो भी भविष्य के लिए है ना मसीह में आगे चल सके और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, परीक्षाएं आती है तो उसका भी सामना कर सकते हैं. तो इस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए. First verse, no brother? हाँ, first one. First, okay. So, आपने सब, you all heard, right? So why God is telling us to teach children? What is the heart behind it? क्या है हृदय परमेश्वर का? When a child comes late, so we are waiting for them, they are not reaching on time. What is the mother's heart? अगर बच्चा अगर देरी से Why आता is she so worried? तो वो माँ कैसे चिंता करते रहती है वो क्यों नहीं अब तक पहुँचाए करके? She loves him, right? क्योंकि वो उनसे प्रेम Right? करती है. So why God say that to teach children? That's our point. और यहाँ पर परमेश्वर Next क्यों group, सिखाने next के लिए group. कह रहा है? The second group. The group shared very well, nice. So what is your this thing? Just share the point, okay? Yes, one point you sit and share, no problem. Because time is running out actually. अब जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा. No, first verse only. Their point पहला- about. पहला ही, पहली पंक्ति व्यवस्था विवरण से. Okay. उसका heart, ना God son. Okay, बाकी the rest of two groups, your point. और बाकी के ग्रुप्स आप लोगों को कुछ और बांटना है. जैसे कि हमें बच्चों के प्रति जागरूक रहना. अलर्ट, बी अलर्ट टुवर्ड्स इट. Be alert. Yes, next group. So it's a warning. So it's a warning, and God has told not to forget the benefits He has done to their children, like parents, and these are like telling parents like teach your children Yeah. that they might not forget me. I am the God, so they should not forget me. And if they forget me, if they go another way, they will like fall into the adultery. Yes. So he shared a very good point that they did not forget me. Right? वहाँ पे बता रहे कि वो मुझे भूले नहीं करके वो चेतावनी दो. Why he say that? I'm asking why? Why God say? परमेश्वर ऐसे क्यों कहने के लिए कह रहा है? God loves children. He's a father, right? God designed the family. परमेश्वर ने वो परिवार की नींव रखी हुई है. You can write like God as our father. God loves. परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो आप लिख सकते हैं उस पॉइंट में. Okay. So when God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, what was the blessing? वहाँ पे क्या आशीष थी? What did he say after his creation? उन्होंने क्या कहा उस रचना के प्रति? Yes. फूलों फलों और पूरी पृथ्वी में भर जाओ. Yes. Why? He wanted to have a spiritual children, right? Godly generation. Yes or no? परमेश्वर चाहता है कि भक्तिपूर्ण ऐसे बच्चे हो वहाँ पर उनकी. Okay. And in Joshua we read that generation that is away from the Lord.
और यहोशू में हम पढ़ते हैं एक पीढ़ी जो परमेश्वर से दूर है। Now the parents teach children Bible verse at home. क्या माता पिता बाइबल वर्स उसको सिखाते हैं घर पे? Anywhere. कहाँ पर भी? Can we see the result now? Now world. The world is upside down, right? क्या हम उस पीढ़ी को नहीं देख रहे हैं, पूरी से उथल पुथल जैसे हो चुकी है? Where are our teens? हमारे टीनेजर्स कहाँ हैं? Where are they? कहाँ पर है वो? Where is the problem? समस्या कहाँ पर है? It's a theological problem. ये सिद्धांतों के प्रति है। This is a theological problem. The world is facing a theological problem. Theology Because they are not in God's way. They are away from the Lord. वो परमेश्वर के वचनों से दूर है। Okay, so God wants us to have a spiritual children. So God is that is first point. I will go first. Second, Psalms 8:2. भजन संहिता 8:2 के बारे में आप बात कर सकते हैं। Psalms 8:2. This group starts. यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। Forgot to give you chocolate, I'll give you. Fast. जब बच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो शैतान का कार्य रोक सकते हैं। I just want to, what is God's heart in that verse? Okay, you ready with the answer? What is God's heart? ऐसे बताइए परमेश्वर का हृदय क्या है उस पंक्ति में? God sees them as what? परमेश्वर Second group, you have any answer? Worshippers, she said worshippers. Worshippers, yes. Next group. God want the children to sing and praise to Him, so that through that He may overcome the enemy, or they may learn Yes. more about God. Yeah, all your points are right. Yes, he wanted to destroy the enemy through their prayer, right? That's right, no? Yes. So this group, these two groups, your answer, please. आप ही कोई उत्तर है तो आप बता सकते हैं। God's strength, she said. बच्चों की फाउंडेशन को मजबूत करने की उसमें बात करता है। Foundation of the children. Yes, foundations of the children, because they wanted to grow us also like a mighty, right? Yes. This group. Okay, just you know that when we were sharing, taking this class in one of the other Bible colleges, they were saying that, see, God used Israel as an army, right? So powerful, right? बात कर रहे थे, I'm sorry. No problem. So God is seeing children as less or powerful. What is God? How God sees them? So powerful or? परमेश्वर कैसे देख रहा है बच्चों को? बलवंत या बिना बल के देख रहा है? God is not undermining them, right? परमेश्वर उन्हें नीचे नहीं दिखा रहा है वहाँ पे। God sees them as powerful. परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देख रहा है। Or you can write, God values them. परमेश्वर उसे बहुमूल्य समझता है। Or you can write, God sees them powerful. परमेश्वर उन्हें वहाँ पे सामर्थ्य। Okay, write all these points. We need it. Okay. Matthew 10, 40 and 42. Can you say little quickly so that we can wind it up? आप जल्दी बोल सकते हैं? Yes. Care and love and care. God loves and care for children, right? Yes. We can write God loves and care. Any other group? Any other group? मती 10 से और कोई बोलना चाहता है? So when a child comes from school, or when you see a child, do you give a glass of water? For example, at our home also, when the child or we come from out, do we give them a glass of water? बच्चा जब घर पे आता है तो क्या हम उसे एक गिलास पानी देते हैं? If Jesus is there, अगर यीशु मसीह है तो of course he will give, right? वो भी So देंगे। that is his heart, right? So he love, care, value, respect. You can write all these points, okay? तो परमेश्वर प्रेम करता है, संभालता है, दया दिखाता है, आदर देता है। Our attitude should change towards children. और वही दृष्टिकोण जो हमारा है वो बदलना चाहिए। Okay? Our angry, our frustrated attitude should be changed after this class. और ये क्लास के बाद जो हमारा चिड़चिड़पन है वो बदलना चाहिए बच्चों को। Okay? And last is, which group is going to share Matthew 18, 10 to 14? मती का 18 में से कौन बांटना चाहेगा? 10 Yes. से 14 में। It's very clear in that verse. He has a heart for the children.
Yes, heart, okay, compassion, right? So, दया का हृदय है परमेश्वर का. so he left 99, right? And went after one. वो 99 को छोड़ के एक के पीछे गया. What is the heart? वहाँ पे हृदय क्या था? One. एक के पीछे. Whenever we go out, we can see one is there, right? One. The little one is very, very important. एक भी है जो छोटा है वो बहुत ही महमूल्य है. Okay. Can you summarize all these points? क्या आप थोड़े से पॉइंट्स में इसे लिख सकते हो? What is God's heart for children? Now we will end परमेश्वर it. का हृदय क्या है बच्चों के प्रति? One. Can you please share the 4 points? एक पॉइंट्स आप उसके प्रति लिख सकते हो. आप बोल सकते हो. Who is going to share that? आप में से कौन बोलेगा? You wrote it. No. Who is going to share it? कौन बोलेगा? No problem. We will correct. Everyone will contribute. Just can you all say together or we will share? Okay? आप बोलिए. Because if one forget, one will add it. Okay? What is the first point? God's heart for children is God is love, Father's heart, right? Sister, you have any point? पिता का हृदय है पहला पॉइंट. God has a father's heart. बीइंग अलर्ट. Being alert towards children. Okay. Second point is? Second? God sees them as powerful. Yes. God values children. Yes. Third was? God cares, values, respect children. Last point, last verse. God has compassion. Okay, I want to ask a question. Do you remember, how many of you know that God used children to accomplish His purpose? आप में से किसको पता है कि परमेश्वर ने बच्चों का इस्तेमाल किया उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए? God used some children to accomplish His purpose. परमेश्वर ने उसके From Bible. बाइबल से. Can you answer that? आप बता सकते हैं कौन? Yes, you are answering. Yes, next. No, we don't have time. Time is running out, please. Any other stories where God used the children to accomplish His purpose? David and Goliath. Then, girls, you have to say the answer. एक बच्चे को किस तरह से God used some children in the Bible for His purpose, for miracles. Daniel, yes. Sister, I'm not giving you chocolate. Who are they? Samuel. Yes, somebody else answered. So, see, yes. So, I wanted to tell you, see, how do we see children? हम किस तरह से बच्चों को देखते हैं? You know that during conference time, where are they? We take good care of them because we know the Bible, okay? हम लोग सब Our church is very different. But usually, we don't value them. पर सादा करके हम उन्हें आदर नहीं देते हैं. But मूल्यवान नहीं समझते. Jesus valued them the most. Just as we value the adult, Jesus valued children. और जैसे बड़ों का आदर होता है उसी तरह से बच्चों का भी होता है. Just as He used adult, बड़ों He uses children for His purpose. जैसे बड़ों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर वैसे ही बच्चों का भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है. Okay. So, do you remember that the story that when parents were bringing children to Jesus, something happened there? और अगर आपको याद है कि जब माता पिता बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके आ रहे थे तो कुछ हो रहा था वहाँ पे. It's not there. Laptop is there actually. So parents were bringing little children to Jesus, okay? Say they brought it for a, short prayer, like when during birthdays we bring children, right, in front of the crowd for a short prayer. The parents were bringing little children to Jesus for a short time of prayer. So what was the disciples' attitude? और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से डिसाइपल्स का एटीट्यूड क्या था, उनका प्रत्युत्तर क्या था जब यीशु मसीह के पास बच्चे माता पिता लेके आते थे तो. सेंडिंग
Yes? Yes, they were sending them away. So what was Jesus' attitude? यीशु मसीह का क्या प्रत्युत्तर था वहाँ पे? He became angry. So is that its original language is written that he became angry. Do you remember any other time that Jesus became angry written in New Testament in the Bible? नए नियम में Yes. So see, same anger. It was the same anger is reflected in both times. So how much he loves children. क्रोध जो है वो समान क्रोध है, वैसा ही है जब वो मंदिर में थे और जब बच्चों को नहीं आने दे रहे थे, वो गुस्सा वैसा ही बताया गया है। तो कितना Yes. प्रेम करते हैं प्रभु। So what did Jesus say? तो यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पर? Let the little children come to me. Do not. Yes, do not stop them. But we say, Arega, Jaja, right? We don't bring them up, right? We just send them away. Like so, of course. So in it is said that कहा गया है instead of a small short prayer, Jesus poured his heart for the children. छोटे प्रार्थना के बजाय बड़ी चीज़ों में यीशु मसीह उन्हें लाने के लिए कह रहे हैं वहाँ पे। He poured out his heart there. उन्होंने वहाँ पे अपना हृदय जिसे बताया वो खुला। He took them in his arms उन्होंने अपने हाथों में गोद में लिया उन्हें and cared for them. और उन्हें संभाला। I know that of course we all have attitude of Jesus, हाँ, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है but of course we have the attitude of disciples too. और वैसा ही जो प्रेरितों का था वैसा भी स्वभाव हमारे अंदर भी है। Okay, so let's turn to the heart which we have already drawn. और हृदय जो हमें अभी पहले बनाया है उसके प्रति जाते हैं, तरफ जाते हैं हम लोग। Where's your heart? आपका हृदय कहाँ है वो जो You बनाया brought, है? you were, yes. Can you see your heart now? The points you are written आपने before the class. You saw your heart. Some points you were writing, right? Anger. आप लोगों ने आपके हृदय में पहले वो लिखे होंगे पॉइंट्स जो अलग थे और ये जो है अलग है अभी। Okay. Now you have a heart, right? Empty heart is there. So can you write one point which you want to change towards children? खाली हृदय जो आपने बनाया है उसमें लिखिए जो आपको परिवर्तित चीजें जो लेके आनी है। एक One thing that we learned today, right? So can you all prayerfully write, I want to change my heart like this. I want to have compassion towards children. Prayerfully, can you write? आप वहाँ पे लिख सकते हैं। Okay. Now, once more, can you all summarize now our points? 4 points, God's heart for children. What are the 4 points we learned? 4 पॉइंट्स हम बात We'll say together. We'll say together. हम साथ में बोल सकते हैं। Together. फादर हार्ट, Yes. पिता का हृदय, Pidaka. Yes, together. Father's heart. Yes. Second one. Yes. Third one. Yes. Fourth one. Right? So let's pray now. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time. Lord, we thank you for teaching us about your heart, Lord. And we don't have vision for the lost child, Lord. So today we pray that change our heart like yours. Thousands of children are perishing around, Lord. Give us your heart of compassion, love, respect towards children. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, sister. Okay, so we'll have a tea break.